हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज आपका गणित का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गणित कक्षा 10 में सिर्फ प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न 21 से लेकर 25 तक रह रहे थे, जो कि हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। फिलहाल इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। इस बैच में आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फी रहेगी वो रहेगी 599। ये पूरे एक साल की फीस है। मतलब सिर्फ इतने प्राइस में आपको, ठीक है, पूरे साल इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा, जिसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली अपने डाउट पूछ पाओगे। यहाँ पर ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो का पहला और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला गया है 144 बॉल पेनों को एक समूह में, इसमें बोला गया है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई कुल बॉल पेन कितने हैं, 144, इसमें से जो 20 हैं ये खराब हैं और जो बच गए, देखो 144 टोटल थे, उसमें से 20 हटा दो, कितना बचेगा, 124। यानी कि जो 124 हैं ये अच्छे हैं। ठीक, आगे हमसे बोला गया है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो पेन अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छाया एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। दो हिस्सों में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रायिकता कि भाई जो पेन है वो खरीदा जाएगा, खरीदा जाएगा, जाएगा, ठीक। तो यहां से देखो यार, अब आप बताओ, जब मैंने आपको पिछली बार प्रायिकता पढ़ाई थी, मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी कि नीचे तो हमेशा कुल केसेस आते हैं, मतलब यहाँ पे कुल पेन आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कुल पेन कितने हैं, और ऊपर क्या आएगा, जो इसके फेवर में हो। तो मतलब पेन हम कब खरीदेंगे, जब वो पेन अच्छा हो, यानी कि ऊपर आएगा अच्छे पेनों की संख्या, ठीक है ना, अच्छे पेनों की संख्या। फिर मैं सीधा अच्छे पेन लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक। तो अच्छे पेन कितने हैं, 124, और कुल पेन कितने थे, 144, ठीक है। 4 से काट सकते हो आराम से इसको, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 14 में से 12 गया, 2 बचा, 2 के आगे 4 यानी 24, 4 से 24, यानी कि खरीदने की प्रायिकता हो जाएगी 31/36। ये हो गई खरीदने की प्रायिकता, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, पेन नहीं खरीदा जाएगा। तो यार देखो, अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूं सेकंड पार्ट की, ठीक है, प्रायिकता पेन नहीं खरीदा, ठीक है, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, एक में से खरीदने की प्रायिकता घटा दो तब भी आपको मिल जाएगा, या फिर आपको पता है कि जब खराब होगा पेन तब नहीं खरीदा जाएगा तो 20/144 कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 36 में से 31 बार पेन खरीदा जा रहा है, तो कहने का मतलब है 36 में से 5 बार नहीं खरीदा जा रहा, 31 बार खरीद रहे, 5 बार नहीं खरीद रहे, है ना, 5/36। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई खराब पेन 20 है, टोटल 144 है, तो 4 पंजे 20, 4 से अब इसको हमने काटा था, कितना आया था, 36, यानी 5/36, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। खराब पेनों की संख्या ऊपर लिखो, नीचे कुल पेन लिखो, काट लो तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 21 का सॉल्यूशन। अब देखो ये जो सवाल है, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। अब देखो जो 22वां है क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला गया है उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, ठीक है। तो पहले उदाहरण 13 को देख के सारणी पूरी करनी है, फिर जो ये सवाल पूछा गया ना इसका उत्तर देना है। अब उदाहरण 13 में ना दो अलग अलग तरह के पासे उछाले गए हैं, ठीक है। पहले इसको देख लो कि उदाहरण 13 में है क्या चीज, फिर हम इस सारणी को पूरा करेंगे, ठीक है। जो उदाहरण 13 है उसमें देखो दो अलग अलग तरह के पासे उछाले गए। मान लो पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पे 1 आ गया, तो पहला आउटकम हो गया 1,1। पहले पासे पे हो सकता है 1 आया हो, दूसरे पे 2 आ गया हो सकता है पहले पासे पे 1 आया हो, दूसरे पे 3 आ गया हो। इस तरह से 1 4 1 5 1 6 हो सकता है पहले पे 2, दूसरे पे 1, फिर 2 2, इस तरह से टोटल 36 परिणाम बनेंगे, ठीक है ना। टोटल 36 परिणाम
बनेंगे। अब यहां पर जो सारणी भरनी है ना, उसमें जो भी आउटकम आ रही है, ठीक है, उनका योग की बात करी गई। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दोनों पासों के संख्याओं का योग यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे उस योग की प्रायिकता है। कहने का मतलब जैसे पहले पासे पे अगर मान लो 1 आया, ठीक है, पहले पासे पे 1 आया और दूसरे पे 1 आया, तो 1 और 1 योग कितना हो जाएगा, 2, तो योग हो गया 2। ऐसे मान लो पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तो 2 और 1 कितना होता है, 3, ये योग दिया गया दोनों को जोड़ के। पहले पे 1 दूसरे पे 3, तो कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इस तरह से चीजें दी गई हैं और सामने उनकी प्रायिकताएं दी गई हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, मैं आपको भी इसका ट्रिक भी बताऊंगा। इसका ट्रिक बहुत आसान है ना, आपको 4-5 सेकंड लगेंगे कंप्लीट करने में, लेकिन ट्रिक के बिना पहले आप समझो इसका मतलब क्या है। देखो यहां पर क्या है कि भाई जब योग 2 होगा वो एक ही केस में हो सकता है। ये टोटल 36 केस हैं, 6, 12, 18, इस तरह से टोटल 36। जब योग 2 होगा वो यही वाला केस है कि पहले पे भी 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, ठीक है, और कहीं भी आपको योग 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल 36 परिणाम है, संभावित परिणाम, और योग 2 आए ऐसा सिर्फ एक ही है, तो 1/36 हो जाएगा। ठीक है ना, योग 2 के होने की प्रायिकता। इसी तरह से अगर योग 3 के होने की मैं बात करूं तो देखो 1 और 2 3 होता है, या फिर 2 और 1 3 होता है। मतलब टोटल जो 36 परिणाम है उसमें से एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे 2 परिणाम है जिनका योग कितना आता है, जिनका योग 3 आता है। ठीक है, तो 3 के योग होने की प्रायिकता 2/36, काटोगे तो 1/18, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, मैक्सिमम योग 12 होगा, क्यों, क्योंकि 6 और 6 जब आएगा दोनों पे, तो उस केस में योग 12 हो जाएगा। योग 12 से बड़ा नहीं आ सकता अगर 2 पासे उछाले गए हैं तो। ठीक है, तो ये जो है अगर मैं इसको ना देखूं तो भी मैं, ठीक है, इस टेबल को भर सकता हूं। कैसे भर सकता हूं, देखो, चाहो तो आप बाद में चेक कर लेना, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे योग लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक जाएगा, 2 से शुरू होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/36 गिनती आगे बढ़ाते जाओ, 2/36, फिर 3/36, फिर 4/36, फिर 5/36, फिर 6/36। 6/36 पे जब आप पहुंच जाओ, ये सबसे बड़ा है, जब 6/36 पे पहुंच जाओ उसके बाद फिर से नंबर को घटाना चालू कर दो ऊपर। 5 से 1 गया, कम करो 4, मतलब 6 से 1 कम 5, फिर 5 से भी 1 कम 4, फिर 3, फिर 2, नीचे 36 36 लगा दो। चाहो तो आप करके देख लेना, जब भी आप योग देखोगे यही प्रायिकताएं आएंगी। हालांकि इनको काट के हम लिख सकते हैं, ठीक है, इनको काट के लिख सकते हैं, 2/36 को 1/18 लिखा सकता है, वो बाद की बात है, वो बाद में काटते रहेंगे हम। लेकिन अगर आपको सिंपल मेहनत नहीं करनी है, ये टेबल आपके पेपर में आती है या इनमें से किसी योग के ऊपर सवाल आता है, आप फटाफट टेबल बनाओ। जिसकी भी प्रायिकता पूछी है, 9 योग होने की प्रायिकता पूछी है, तो 4/36 काट लेना इसको, 4 एकम 4, 4 निम 36। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि भाई योग 4 होगा, इसकी प्रायिकता बताओ, 3/36। 6 होगा, इसकी प्रायिकता बताओ, 5/36। 11 होगा, इसकी प्रायिकता बताओ, 2/36। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस ट्रिक से आप फटाफट इसको भरो, रफली बनाओ, और पेपर में जो पूछा है, जिसकी प्रायिकता पूछी है, लिख दो यार, ज्यादा झंझट नहीं पालनी। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको मिटा दिया, वापस ले आते हैं इसको। चलो, अच्छा, इतना अगर आपको समझ में आ गई टेबल कैसे भरना है, तो दूसरे में क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। ठीक है, कौन कौन से 11 परिणाम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 परिणाम है। ठीक है ना, 2 से लेके 11 तक, 12 तक। ठीक है, तो 2 से लेके 12 तक में एक गायब है, मतलब 12 में से 1 कम कर दो, 11 परिणाम बचेंगे। तो वो कहता है कि अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/11 हो जाएगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी परिणाम समप्रायिक नहीं है। सभी परिणाम समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक क्यों नहीं है, क्योंकि यार देखो, जब योग 2 आ रहा था तो ऐसा सिर्फ एक ही आउटकम थी। ठीक है ना, जब योग 2 आ रहा है तो एक ही आउटकम है, लेकिन 3 के लिए 2 लोग हैं जो 3 देते हैं। 4 के लिए भाई 3 1 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, 1 और 3 4 होता है। तो जब योग 4 होगा तो ज्यादा लोग हो गए। ठीक है, तो यहां पर ये सबकी प्रायिकता बराबर कैसे हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि जो 4 है वो तो 3 लोगों का योग 4 आ रहा है, 3 2 लोगों का योग आ रहा है, 2 1 का ही आ रहा है, ऐसी और भी चीजें हैं। तो मतलब क्या, ये क्योंकि समप्रायिक नहीं है तो सबकी प्रायिकता एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये आप लिख लेना। क्लियर हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा।
आगे चलते हैं, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे क्या है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या फिर 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ खेल में हार जाए तो हार जाने की क्या प्रायिकता होगी? तो यार देखो, अगर आपके पास 3 सिक्के हैं या फिर एक सिक्का उसको 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, एक जैसा ही परिणाम आता है, तो क्या क्या आ सकता है वो पहले आप लिस्ट बना लो, ठीक है। और कैसे लिस्ट बनाते हैं? जब एक सिक्का उछाला जाए, 2 सिक्के उछाले जाए, 3 सिक्के उछाले जाए, 4 सिक्के उछाले जाए, 6 सिक्के उछाले जाए, 5 सिक्के उछाले जाए, कितने भी सिक्के एक साथ उछाल लो, उसकी आउटकम लिखने का जो ट्रिक है ना, वो इस वीडियो का जो मतलब इस चैप्टर की जो पहली वीडियो है ना, उसमें मैंने बताया हुआ है, वहां से देख लेना, ठीक। तो देखो, हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे भी हेड आ गया हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, फिर तीसरे पे टेल आ गया हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो, तीसरे पे हेड आ गया हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल, फिर टेल, ठीक है। या हो सकता है पहले पे टेल आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे हेड आ गया हो सकता है पहले पे टेल आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे टेल आ गया हो सकता है पहले पे टेल आया हो और दूसरे पे टेल आया हो, तीसरे पे हेड आ गया हो सकता है पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे टेल। ये 8 परिणाम बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रायिकता हार जाने की या हारने की, ठीक है, प्रायिकता किसकी? हारने की, क्योंकि हमसे हारने की पूछी है भाई साहब। ये फॉर्मूला आप लिख लेना जो आपके राइट साइड में नजर आ रहा है। देखो, हारने की प्रायिकता, कुल परिणाम कितने हैं? 8, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 4 4 8 परिणाम है कुल। और हनीफ हार जाएगा। जीतता कब है? वो जीतेगा तभी जब तीनों चित हो या तीनों पट हो, यानी कि तीनों या तो चित हो या तीनों पट हो, ठीक है। यहाँ पर है तीनों चित हो या तीनों पट हो, ठीक है ना, तब वो जीतता है, यानी कि वो इस केस में हार जाएगा। तो हारने के लिए कितने आउटकम्स हैं? यहाँ पर 2 3 4 5 6, यानी कि इस 6 में से कुछ भी आ गया तो वो हार जाएगा। हमें हारने की निकालनी है, जीतने की नहीं। जो सर्कल किया मैंने यहाँ पे वो जीतता है, बाकी जो चीजें हैं वो हारता है, ठीक है। तो यहां से काटोगे 2 3 6 2 4 8, यानी कि 3/4 हो गया। अब देखो, जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, टेबल समझ लो पहले, ठीक है। यहां पर सोचो, ये टेबल तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पहली बार फेंका 1 आया, दूसरी बार फेंका 1 आ गया, पहली बार फेंका 1 आया, दूसरे पासे पे 2 आ गया, पहली बार फेंकने पे 1 आया, दूसरी बार फेंकने पे 3 आ गया। इस तरह से सारा कुछ बना रखा है, ये क्लियर है। ये भी मैंने आपको पहली जो वीडियो थी उसमें बताया था कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, पहले किसकी बात की गई है? पहले बात की गई है 5 किसी बार में भी ना आए, और यहाँ पे क्या है 5 कम से कम 1 बार आ जाए। तो सबसे पहले देखना आसान रहेगा कि 5 आता कब कब है। तो यार देखो, यहाँ पर वो वाला केस होगा जिसमें पहले पासे पे 5 आए, पहले पासे पे 5, दूसरे पे कुछ और है, पहले पासे 5, दूसरे पे कुछ और है। तो पक्का है कि कम से कम पहले पासे पे 5 तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और दूसरे पासे पे 5 देखो इस लाइन में मिल रहा है। इसमें एक केस ऐसा भी है इनके इंटरसेक्शन का जहां पे दोनों ही 5 हैं। खैर, तो इनके अलावा कहीं भी आपको 5 नहीं मिलेगा, ना पहले पासे पे ना दूसरे पासे पे। ये जो रेड लाइन के अंदर आ रहे हैं चीजें, इसके अलावा तो टोटल 36 आउटकम है, 6 12 18 इस तरह 36। 36 में से 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, इसको हम गिन चुके हैं जब यहां गिन रहे थे 11। 6 और 6 12 मत कर देना, क्योंकि ये 2 बार गिन लोगे, फिर ये तो एक ही बार गिना जाएगा ना। 6 यहाँ पे गिन लिया, मतलब ये गिना जा चुका है 6, और ये 6 में से इसको मत गिनना 5। तो 6 5 11 ऐसे हैं जहां पे 5 कम से कम 1 बार तो आता है, ठीक है ना। एक केस में वो दोनों बार पे आ रहा है, लेकिन कम से कम 11 ऐसे हैं जो 1 बार पे तो आ रहा है। तो कम से कम 5 1 बार, तो कम से कम 5 1 बार आएगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पहले ये कर लेते हैं फिर पहला करेंगे। देखो, टोटल 36 आउटकम है, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। और 11 बार तो ऐसा ही कम से कम 1 बार आता है। अच्छा, किसी भी बार में नहीं आएगा, 36 है, 36 में से 11 ऐसे हैं जिसमें कम से कम 1 बार आ रहा है, तो 11 हटा दो। 36 में से कितना हटा दो? 11, कितना बचेगा? 25। तो 25/36 क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमसे पूछा था, हमने यहाँ पे ही कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब इसका आंसर सही से लिख लेना यार, मैं तो सीधा आंसर लिख दिया। अगला देखो, अगला क्या है 25वां सवाल।
निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला क्या है? पहला, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होंगे। दो चित, दो पट, प्रत्येक एक बार है, ठीक है ना, या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो यार देखो, जब दो सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो 3 परिणाम नहीं होते हैं, 4 परिणाम होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य, असत्य है ना, क्योंकि यहां पर कुल 4 परिणाम होंगे। कौन कौन से होंगे वो लिख के दिखा देता हूं। 4 परिणाम होंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे, सैंपल स्पेस में लिख लेते हैं। देखो, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो ये 4 परिणाम होंगे, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 ही परिणाम होंगे, जो कि गलत बात है, ठीक है। अगला क्या है, दूसरे में देखते हैं। दूसरे में यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 यानी आधी है। तो सत्य है यार ये तो, ठीक है। दूसरा जो है वो सत्य है। कैसे सत्य है? क्योंकि जब आप पासा फेंकोगे, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यही चीजें आएंगी। अभी 6 में से असलियत में अगर आप विषम सम में देखना चाहते हो, ठीक है, आपको क्या देखना है, सम विषम, गिनती नहीं देखनी है। तो ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, बाकी ये सम है, ये सम है, ये सम है। तो 2 ही तरह की तो आउटकम बन रही है, सम या तो विषम, दोनों बराबर बराबर है। 3 बार सम आएगा, 3 बार विषम आएगा, तो बराबर बराबर है, मतलब उनकी प्रायिकता आधी आधी हो जाएगी, 1/2 1/2, ठीक है। तो ये तो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य लिख दो। इतना समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बचे हुए क्वेश्चन थे समझ में आ गए हैं। जल्दी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी देखने वाले हैं इसी चैनल पे, तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।